जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जा रहा होगा जीडी का, और जिसका एग्जाम अभी है देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। जो एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है प्रश्न, उसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आप इस प्रश्न पे ध्यान दीजिए बिना किसी देरी का। यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, FULE को 50 लिख रहे हैं, उसी प्रकार JER को 44, तो FARE का कोड क्या होगा जल्दी से बताइए। देखिए यदि हम F का कोड यदि पूछे आपसे 6 होता है, U का 21 होता है और E का 5 होता है और L का कितना होता है 12। 6 + 21 + 5 + 12 करेंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, आपका 44 आ जाएगा। अब 44 में हम 50 कैसे बना सकते हैं, 44 + 6 यदि आप कर दीजिएगा तो कितना 50 हो जाएगा। अब उसी तरह से इसको भी आप बना के चेक कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। J का होता है 10, E का कोड 5 होता है और R का कोड 18 होता है। 10 और 10 20 हो गया टोटल, 20 + 18 कितना हो जाएगा, टोटल कितना 38 हो गया ये। अब देखिए 38 में यदि हम 6 जोड़ देंगे तो कितना 44 हो जाएगा। सेम इसी तरह +6 किए, अब इसमें भी आप +6 कीजिएगा। सबसे पहले ऐप का कोड कितना होता है 6, 1, 18 और 5। 6 + 1 कितना होता है, 6 + 1 + 18 + 5 कीजिएगा तो टोटल आपका 30 हो जाएगा। टोटल आपका 30 हो गया। इसमें भी +6 कीजिएगा तो टोटल कितना 36। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 36 आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर बताइए, वाट के स्थान पर क्या होगा। जल्दी से दिमाग लगाइए, क्या कर सकते हैं, या तो वर्टिकल या तो हॉरिजॉन्टल, ऐसे ही हम लोग चल सकते हैं। यदि हम देखिए यहाँ पे 98 यानी कि 98 कैसे बन सकता है। यदि हम 14 को यदि 14 + 28 करते हैं तो 98 नहीं होगा, ये लॉजिक नहीं काम करेगा। यदि हम यहाँ पे 14 को यदि 7 से गुना करेंगे, 14 × 7 = 98 होता है। लेकिन हम यहाँ से 7 कैसे बना सकते हैं, यदि हम 4 से भाग दे देंगे 28 में तो क्या आ जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा। अब 7 × 14 कितना 98 हो गया। उसी प्रकार से यदि हम इसमें भी 4 से भाग दे के देखते हैं कितना होता है 12। 12 × 7 कितना होता है 84। चलिए हमारा लॉजिक काम कर गया है। तो उसी प्रकार से इसमें भी यदि 4 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 15। अब देखिए 15 को कितना से गुना करेंगे कि 60 हो जाएगा, इधर 60 है। तो यदि 15 को यदि 4 से गुना कीजिएगा तो कितना 60 हो जाएगा। तो यहाँ वाट के स्थान पर क्या आ गया आपका 4। इस प्रश्न का आंसर आ गया। अब बताइए आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर अभी कमेंट्स कीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या किए हैं। 4 से जैसे हम भाग दिए 28 में 7 आ गया, 14 × 7 = 98। उसी तरह से 48 में यदि 4 से भाग दिए 12, 12 × 7 = 84। उसी प्रकार से हम 4 से भाग दिए यहाँ 60 में तो 15 आ गया, 15 × 4 करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ वाट के स्थान पे 4 आपका आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि हॉलीडे को ELIFAX भी लिखा गया तो आपसे पूछा जा रहा है SUM को हम क्या लिख सकते हैं, सम को। अब यहाँ पे यदि ध्यान दीजिएगा H के बाद तो E नहीं होता है, E के बाद आपका H होगा। E के बाद क्या होता है FGH, यानी कि इसमें -3 यदि किया गया हो, -3 हम करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा E हो जाता है। अब उसी प्रकार यदि L के बाद देखें MNO, इसमें भी -3 किया गया। I के बाद यदि देखिएगा JKL, इसमें भी -3 किया गया, यानी कि -3 सब में किया गया है इसमें। अब आपको SUM सम्स का पूछा जा रहा है। अब इसमें भी यदि आप -3 कीजिएगा तो क्या आंसर आपका आ जाएगा, P हो जाएगा, R हो जाएगा। P के बाद क्या होता है QRS, उसी तरह P हो गया, R हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा J के बाद क्या होता है KLM। तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो गया PRJ। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस प्रकार 12 से यहाँ वाट के स्थान पर क्या होगा आपको बताना है। चलिए यदि हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 16 में कितना हम जोड़ दें कि 18 हो जाएगा, +2 कर देंगे तो हमारा कितना 18 हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि हम 7 का स्क्वायर पूछें आपका, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49।
49 प्लस 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 51 आ गया। अब बताइए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 144 में कितना प्लस 2 करना है, प्लस 2 सब में किए तो प्लस 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 146। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। कितना आ गया 146। ये यहाँ ध्यान दीजिएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 18, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 2 146, यहाँ वाट के स्थान पर आपका आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है 6 मित्र ABCDE एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। अब देखिए एक वृत्ताकार बना लीजिए आप। अब ये क्या कर रहा है, यहां पे यदि केंद्र मान लेंगे, केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, टोटल कितना है, टोटल 6 है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यदि हम नीचे से देखेंगे यहां केंद्र की ओर तो हमारा बायां और दायां किधर होगा आप बताइए। यदि आप यहां से देखिएगा इधर आपका क्या हो जाएगा बायां, उधर दायां हो जाएगा, जो आपका बायां दायां है वही हो जाएगा। लेकिन यदि ऊपर से देखेंगे जो आपका बायां है वो दायां हो जाएगा, जो दायां है वो बायां हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न कर रहा है डी बी के दाएं से तीसरे स्थान पे है। डी जो है बी का, यदि यहाँ पे आप बी मानेंगे, बी का दायां क्या हो जाएगा इधर, आपका दायां इधर हो जाएगा, तीसरे स्थान पे डी है। अब आगे क्या बोला जा रहा है, एफ डी के ठीक दाएं है। डी का दायां, आपका जो दायां है वो इसका बायां हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है आपका, सी डी, डी और ई के बीच में बैठा हुआ है। सी क्या है, डी और ई के बीच में बैठा हुआ है। अब बोला बी और एफ के बीच में कौन बैठा हुआ है, बी और एफ के बीच में कौन बैठा हुआ है। अब आपका कौन बच गया, आपका ए बच गया है। तो यहां पे बी और एफ के बीच में कौन बैठा, ए। इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया। अब बताइए कोई भी परेशानी आपको समझने में नहीं हुआ होगा, एक